तो जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज की इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आप सभी भी यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 एग्जाम की तैयारी कर रहे तो यकीन मानिए स्टूडेंट आज की क्लास आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट इस क्लास के अंदर हम लोग हिंदी के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को कवर अप करने वाले, जो कि आप सभी के आने वाले एग्जाम के लिए स्टूडेंट काफी इंपोर्टेंट होने वाले। एंड स्टूडेंट आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को एंड तक जुड़ देखिएगा, क्योंकि स्टूडेंट इस क्लास के अंदर आप सभी को यह भी आइडियाज लगने वाला है कि एग्जाम में कैसा कैसा प्रश्न और किस टॉपिक से प्रश्न आप सभी से पूछा जा सकता है। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। एंड स्टूडेंट आज की क्लास के पहले क्वेश्चन की ओर बात करें तो आप सभी के लिए स्टूडेंट सारे प्रश्न सिलेक्टेड एंड स्टूडेंट एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया, जो कि आप सभी के एग्जाम में स्टूडेंट आने की 100% चांसेस है। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहले यहां पर क्वेश्चन की ओर बात करते हैं स्टूडेंट कि आप सभी का पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया। पहला क्वेश्चन स्टूडेंट आप सभी से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का परिवाची शब्द है। स्टूडेंट जो भी आप सभी से एक एक प्रश्न जो पूछा जा रहा है, अगर आप सभी को हर एक प्रश्न का आंसर पता होगा तो आप सभी दोस्तों हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में आपसे हमसे पहले देने का प्रयास करें स्टूडेंट, ठीक है ना। जिससे कि क्या होगा कि आप लोगों के कॉन्फिडेंस लेवल जो होगा वो बहुत ही हाई होगा, क्योंकि आप सभी को ये लगेगा कि मुझे तो सारे प्रश्न आ रहे, तो आप सभी के लिए और काफी बेटर रहने वाला है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अरविंद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का दूसरा नंबर प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है। दूसरा नंबर प्रश्न आप लोग हमसे पहले कमेंट बॉक्स में आंसर देने का प्रयास करें। मैं आप सभी से बार बार बोल रहा हूं, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा भारत तेंदु का, ये हो जाएगा आप सभी का डी, यानी कि भारत प्लस इंदु हो जाएगा। भारत प्लस इंदु ऑप्शन नंबर डी। यानी कि यहां पर लिखने का आइडियाज भी आप सभी को पता होना चाहिए कि भारत प्लस इंदु ऐसे थोड़ा लिख सकते हैं। यहां पर देखिए आप सभी को लिखना कैसा है, तो भारत, यहां पर भारत और प्लस करके आप सभी को इंदु लिखना है। ई आधन ये वाला रहना चाहिए दू, ठीक है ना। इंदु ऐसे रहेगा, न कि ऐसे रहेगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का तीसरा नंबर प्रश्न है कि घोड़े पानी पड़ना, घड़ो पानी पड़ना, घड़ो पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है। ऐसे से जब प्रश्न आप सभी से पूछ लिया जाएगा स्टूडेंट एग्जाम में, तो थोड़ा बहुत आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि आप लोगों ने तो सीखा है बहुत सारे नॉर्मल जो आप लोग मुहावरे देखे, लेकिन आप सभी के ये देखिए मुहावरे का जो प्रश्न हुआ, आप सभी के प्रवाची शब्द हुआ, ये सारे प्रश्न के टॉपिक, सारे टॉपिक से प्रश्न आप सभी के एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का तीसरा का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लज्जित होना, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा लज्जित होना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं स्टूडेंट, आप सभी का 4 नंबर प्रश्न है कि उत्थान का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। बताइए उत्थान का विलोम शब्द क्या। जी बहुत नॉर्मल तो लोग बना लेते हैं, लेकिन ऐसे प्रश्न अगर बोल दिया जाए कि उत्थान का यहाँ पर क्या हो जाएगा विलोम शब्द, तो फटाफट जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पतन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्थान का क्या हो जाता है, इसका प्रवाची शब्द स्टूडेंट आपसे क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। उससे पहले आप सभी स्टूडेंट से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट स्पीड एजुकेशन गुरु को अभी सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा स्टूडेंट जब भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास आप सभी के लिए अपलोड किया जाए तो आपके पास सबसे जल्द पहुंचते रहे, ठीक है ना। चलिए 5 नंबर प्रश्न है कि आगे डॉट दिया, पीछे खाई मुहावरे के आगे और डॉट पीछे खाई मुहावरे का रिक्त स्थान के सही शब्द क्या होगा। यानी कि यहां पर आप सभी के मुहावरे का तो प्रश्न है, लेकिन यहां पर कुछ मिस किया गया और उसको ही आप सभी को फिल करना है। यहां पर आगे बोलते ना, आगे खाई नहीं, आगे झरना पीछे खाई, क्या होना चाहिए, आगे झरना पीछे खाई या आगे पहाड़ पीछे खाई या आगे कुआं पीछे खाई। तो लोग बोलते हैं कि आगे कुआं पीछे खाई, कहां जाए पता समझ में नहीं आता, नहीं ऐसे लोग बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा कि आगे कुआं पीछे खाई, कहां पर जाए भाई। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 6 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है
कि चांद का मुंह टेढ़ा है, चांद का मुंह टेढ़ा है, कृति के लेखक कौन है। आप सभी के हिंदी में बात किया जाए तो लेखक से भी हिंदी वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि आप सभी के लिए 1 से 2 नंबर कंफर्म करता ही करता है, ठीक है ना। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुक्ति बोध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा मुक्ति बोध। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 7 नंबर प्रश्न कि आप कौन सा सर्वनाम है, आप कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम या निश्चयवाचक सर्वनाम। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं स्टूडेंट आप सभी का अगला 8 नंबर प्रश्न की नदी शब्द का पुल्लिंग रूप है, नदी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या होता है। 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का नद होता है। नदी के अगर पुल्लिंग शब्द की बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का, तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी के नद हो जाएगा इसके पुल्लिंग शब्द की बात किया जाए तो, ठीक है ना। चलिए अगर स्टूडेंट आप सभी भी यूपी पुलिस एग्जाम की तैयारी करते हो, अगर आप सभी सबसे बेस्ट जीके का प्रैक्टिस सेट चाहते हैं, फिर उसके प्रीवियस क्वेश्चन चाहते हैं, तो इसी क्लास के ऊपर दोस्तों आप सभी के इसी चैनल के ऊपर वो सारे क्लास को प्रोवाइड किया गया। आप लोग नहीं देखें तो जाकर के स्टूडेंट इस क्लास के बाद यहाँ पर प्ले लिस्ट को चेक कर लीजिएगा, वहां पर स्टूडेंट आप सभी को 10 साल पुराना प्रीवियस क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएगा, जिससे कि आप लोग अपनी तैयारी को और बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं, ठीक है। तो जाकर के आप लोग जरूर इस क्लास को अटेंड कीजिएगा। 9 नंबर प्रश्न है कि अमृत का परिवाची शब्द क्या होता है। तो अमृत के अगर परिवाची शब्द की बात करते स्टूडेंट क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुधा हो जाता है। अमृत के परिवाची शब्द की बात कैसा है तो सुधा हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 10 नंबर प्रश्न की अकल का पुतला का अर्थ क्या है। अकल का पुतला होना क्या हो जाएगा, तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि बहुत बुद्धिमान होना। अकल का पुतला बहुत बुद्धिमान ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का 11 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, किस पर प्राप्त हुआ था, तो आप सभी का 11 का राइट आंसर हो जाएगा उर्वशी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 12 नंबर प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है कि हिंदी किस भाषा का परिवार की भाषा है। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, तो राइट आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारोपीय। भारोपीय आप सभी का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं स्टूडेंट आप सभी का 13 नंबर प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हिंदी हो जाएगी। भारत में बात किया जाए कि सबसे अधिक भाषा कौन सी बोली जाती है, तो आपका प्रिय हिंदी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 14 नंबर प्रश्न है कि हिंदी भाषा का जन्म हुआ था, यानी कि हिंदी भाषा के जन्म की बात करें तो ये कब हुआ था, तो ये हुआ था आप सभी के अपभ्रंश से हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का 15 नंबर प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनीय का चयन कीजिए। यानी कि स्टूडेंट आप सभी के इस टॉपिक से भी एक प्रश्न देखने को मिलेगा कि शुद्ध वर्तनीय का चयन कीजिए, इसमें कौन सा शुद्ध है, कुमुदुनी। कुमुदुनी होता है ना, तो 15 का हो जाएगा सी, यानी कि कुमुदिनी। कुमुदिनी ऑप्शन नंबर सी एक फूल का नाम है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 16 नंबर की संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो संधि की बात करते तो आप सभी के स्वर संधि यहां पर हो जाता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 प्रकार का हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए
चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 17 नंबर की इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होता है। तो इत्यादि के सही संधि विच्छेद की बात करते हैं स्टूडेंट, तो आप सभी का 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इति प्लस आदि आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, इत्यादि हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का 18 नंबर प्रश्न स्टूडेंट यहां पर पूछा जा रहा है कि निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 18 का। अगर स्टूडेंट आप सभी भी संधि विच्छेद के सारे संपूर्ण एकदम क्लास मास्टर क्लास चाहते हैं तो आप सभी के लिए स्टूडेंट इस क्लास के अंदर आप सभी के इस चैनल पर आप सभी को ऑलरेडी एक क्लास करवाया गया जिसमें कि आप सभी को संपूर्ण जानकारी दिया गया, एकदम बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक आप सभी के संधि विच्छेद को समझाया गया एंड वहां पर 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी करवाया गया। आप लोग नहीं देखे तो जाकर के उस क्लास को भी अटेंड कर लीजिएगा। 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निर प्लस अर्थक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का 19 नंबर प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है कि निराशा का सही संधि विच्छेद क्या होता है। निराशा तो नीर प्लस आशा हो जाएगा। ठीक है ना। तो 19 का हो जाएगा आप सभी का सी, यानी कि नीर प्लस आशा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर नी प्लस आशा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 20 नंबर प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है कि निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। तो निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग की बात करते हैं स्टूडेंट, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि निर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न 21 नंबर की लंबोदर में कौन सा समास है। तो लंबोदर में बात करते कौन सा समास का प्रयोग किया गया है, तो आप सभी की बहुब्रीहि हो जाएगा। बहुब्रीहि ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 22 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि परमेश्वर में कौन सा समास का यूज किया गया। तो परमेश्वर में बात करते तो आप सभी के कर्मधारय हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 23 नंबर प्रश्न की कान का कच्चा होना का अर्थ क्या है। कान का कच्चा होना अर्थ क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आप सभी का सुनी बात पर विश्वास करना, सुनी बात पर विश्वास करना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का 24 नंबर प्रश्न की छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख की बात करते हैं तो आप सभी के ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है ना। और ऋग्वेद सबसे पुराना वेदों में से एक है। ठीक है ना। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन की ओर बात करते हैं कि वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करें। सीता राम की आज्ञाकारी पत्नी थी, कोई त्रुटि नहीं। यानी कि यहां से आप सभी को पढ़ना है और यहां तक आप लोग को ऐसे कौन से भाग में त्रुटि दिखाई दे रहा है, आप सभी को स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। एंड स्टूडेंट देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दे पाते हैं। तो आज की क्लास को स्टूडेंट यहीं तक एंड करते हैं। आप सभी को क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।